हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। जैसे कि आप जानते होंगे, आप आज स्टील एक टॉपिक है। स्टील इंजीनियरिंग में एक टॉपिक है स्टील। स्टील कोई बात है, पहले स्टील सबसे पहले जो आयरन स्टील का आविष्कार तक नहीं हुआ था, खोजा नहीं गया था। अब तक स्टील को क्या यूज किया जाता है, तो अर्लियर टाइम में जो स्टील की जगह पे क्या होता है, आयरन ही यूज किया जाता है। आयरन कोई भी स्ट्रक्चर बनाना होता था, कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाना होता था, तो हम पहले क्या करते थे, आयरन को ही यूज क्या करते, आयरन का यूज करते थे। आयरन का ही यूज किया जाता था। लेकिन इससे क्या होता था कि रस्टिंग कोरेजन और ये समस्याएं आने लगती थी। ये अब समस्या आएगी, आपको सीधी सी बात है कि आपका कोई भी स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही उसका कास्ट जो इंक्रीज हो जाएगा, बार बार उसका मेंटेनेंस कास्ट होगा, इंक्रीज होगा। तो इस चीज़ से निपटने के लिए हम लोगों ने एक आविष्कार किया, क्या, स्टील का आविष्कार किया गया। और स्टील से क्या कि हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर एलिमेंट आपका बनाना स्टार्ट किया गया। तो पहले आयरन के बारे में ही जान लो भैया। पहले क्या होता था, आयरन ही यूज किया जाता था किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, आयरन यूज किया जाता था। तो ये आयरन के बारे में जान लो। सबसे पहला आयरन होता है पिग आयरन। पिग आयरन कैसे बनता है, तो पिग आयरन बनता कैसे है, तो पिग आयरन जो होता है ये बनता है आपका आयरन ओर। पहले लूंगे आयरन ओर, क्या होगा, आयरन ओर मतलब कि जमीन से डायरेक्ट जमीन से खोद करके जो आयरन निकाले तो आयरन होता है। अगर उसको रिएक्ट कराना है किसी आयरन ओर को रिएक्ट कराएंगे कोक से, आयरन ओर को रिएक्ट कराएंगे कोक से और फिर कराएंगे ऑक्सीजन से, तो ये बनाएगा मोनोऑक्साइड। तो बनेगा मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनाएगा CO। और कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर अगर रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड फिर रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से, तो आपका क्या बन जाएगा, फिर ये आपका बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पिग आयरन। क्या बनेगा, पिग आयरन। तो ऐसे क्या होता है, ये आपका पिग आयरन बनता है। देखो पिग आयरन कैसे बनता है, स्मेल्टिंग करेंगे, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर करेंगे, उसको रिएक्ट कराएंगे कोक से, फिर उसको रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से, तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, उसके बाद आपको वहां पर मिलेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, पिग आयरन बनेगा। क्या होगा, पिग आयरन यहाँ पे मिल जाएगा फिर, ठीक। अब अगला है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो होता है ये स्ट्रक्चर एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर एलिमेंट के लिए क्या होता है, कास्ट आयरन। इससे कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि अब जितने भी आप देखते हो घर पे जो रेडीमेड जो डायरेक्टली कंपनी से बना करके आज चीजें आते हैं, जैसे कि आप जो गन्ना करने वाली मशीन होती है, डायरेक्ट उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो वहाँ पे उस समय क्या होता है, ये जो सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट जितने भी होते हैं कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन में होता क्या है, अगर जितना मान लो कि किसी भी आयरन को शुद्धि कैसे पता करना है, अगर कार्बन कंटेंट, क्या आयरन में कार्बन कंटेंट क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे। कार्बन कंटेंट इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, वो आयरन आपका उतना ही खराब होगा। जैसे पिग आयरन लिया तो पिग आयरन में आपका 3.5 से लेकर 4.5% तक क्या होता है, कार्बन होता है। अगर यही कास्ट आयरन कितना लोगे, 3 से लेकर के 4% क्या होगा, कार्बन यूज किया जाता है। किसमें, कास्ट आयरन में कितना यूज किया जाता है, 3 से लेकर 4% का कार्बन यूज किया जाता है। इसी से स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनता है, ठीक। ये कास्ट आयरन हो गया। कास्ट आयरन एक और है रोट आयरन, WROUGST, रोट आयरन। रोट आयरन होता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। सब आयरन जितने भी होंगे सबसे प्योरेस्ट कोई आयरन होता है तो वो होता है रोट आयरन। रोट आयरन में जो कार्बन कंटेंट होते हैं, क्या होता है, कार्बन कंटेंट 0.1% होता है। क्या होता है, 0.1% का होता है कार्बन कंटेंट होता है, किसमें, रोट आयरन में। रोट आयरन इतने आयरन के बारे में पढ़ लिए। अब भैया पढ़ लो स्टील के बारे में। अब स्टील बनता कैसे है, ठीक। स्टील कैसे बनता है, स्टील मान लो, स्टील तुम्हारा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील है क्या, तो स्टील एक क्या है, एलॉय। स्टील क्या है, एक एलॉय है जिससे हम स्ट्रक्चर एलिमेंट को बनाते हैं एट ए प्रेजेंट टाइम, ठीक। स्टील एक एलॉय है, स्टील का आपका एलॉय हो गया। तो स्टील में हम स्टील के अंदर क्या बनाएंगे, कार्बन डालेंगे। क्या है, कार्बन डालेंगे, नहीं दैट इज सॉरी, आई विल रॉन्ग। स्टील में स्टील का होता है स्ट्रक्चर एलिमेंट है, ठीक, जो एलॉय होता है आयरन के अंदर। क्या होगा, आयरन के अंदर स्टील कैसे होता है, आयरन के अंदर हम क्या करेंगे, कार्बन को डालेंगे। क्या करेंगे, आयरन के कार्बन में और सल्फर, फास्फोरस और सिलिका क्या होगा, सल्फर, फास्फोरस, सिलिका और क्रोमियम क्या होगा, क्रोमियम और निकल क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। निकल का तो ब्लाइंडिंग प्रॉपर्टी, मतलब इसको मिलाने में काम करता है, ठीक। जो निकल जो होता है, देखो आयरन के अंदर कार्बन ऐड किए, आयरन के अंदर कार्बन ऐड किए हैं, और सल्फर, फास्फोरस, सिलिका और क्रोमियम, निकल, इतना चीज यूज करते हैं तो आपका क्या बनता है, स्टील बन जाता है। एक टाइप ऑफ स्टील। कैसे स्टील बनता है, कैसे, स्टील एक एलॉय है जो बनता है आयरन
कार्बन और सल्फर, फास्फोरस, सिलिका और क्रोमियम और निकेल मिला के क्या होता है, स्टील का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्टील का फॉर्मेशन इतना यूज करने के बाद होता है। स्टील भी कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानो, ये अभी इतना तक जाना है। तो स्टील भी दो प्रकार के होते हैं, स्टील दो प्रकार के होते हैं, ठीक। तो एक होता है स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्टील होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्टील होता है। जो इसमें स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्टील फॉर्म क्या होता है, किसी स्ट्रक्चर को बनाने में यूज किया जाता है। जैसे कि Fe250, Fe250 क्या होता है, एक स्ट्रक्चर एलिमेंट है। Fe250 ये अल्टीमेट स्टेट्स को दर्शाता है, Fe250। और एक और होता है स्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस प्रॉपर्टी को दर्शाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निकिल से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल निकिल और क्रोमियम क्या होता है, निकिल और क्रोमियम से क्या होता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। तो क्रोमियम क्या, क्रोमियम आपका हो गया। तो क्रोमियम की जो मात्रा होती है 18% होती है। क्या है, 18% क्या होता है आपको क्रोमियम होता है। और निकेल कितना परसेंट होता है, निकेल आपका 8% होता है। निकेल आपका 8% होता है, क्रोमियम 18% होता है। निकेल 8% और क्रोमियम 18% और निकेल 8% होता है। इसमें निकेल क्या करता है, निकेल जो होता है ये मतलब इसको मिला देता है, मिक्स करने का काम करता है। क्या होता है, मिक्स करने का काम करता है निकेल। और ये स्टेनलेस प्रॉपर्टी 18% क्रोमियम है, क्रोमियम स्टेनलेस प्रॉपर्टी क्या होता है, स्टील में लाता है, ठीक। तो ये स्टील और कोई